Hello medicos, सॉरी फॉर डिले ऑफ दिस वीडियो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। जैसा कि आप सब जानते हैं नीट यूजी 2022 का राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो बहुत बहुत बधाइयाँ, और अगर आपको नहीं मिली है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारे मौके हैं। अभी सिर्फ फर्स्ट राउंड था, इसके बाद बहुत सारे राउंड है अभी आपके पास में, तो बहुत सारे चांसेज है आपकी अभी आपके पास में। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। इस वीडियो में हम राउंड फर्स्ट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ में ही रिपोर्टिंग के टाइम में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो आपके पास अभी तीन ऑप्शन बचते हैं। तीन ऑप्शन है, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि आप उसको ज्वाइन करते हैं और आप रिलैक्स, यानी कि आप उसी कॉलेज को कंटिन्यू करते हैं। आपको कॉलेज पसंद आ रही है तो आप उसमें ज्वाइन करके आराम से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको सेकेंड राउंड में और अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, तो आप उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन वही तीसरा ऑप्शन है कि आप अगर सेफ जाना चाहते हैं तो आप एग्जिट के बजाय अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाल सकते हैं ज्वाइन करके। ध्यान रहे, फर्स्ट राउंड के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, जैसे कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। तो आप अगर आपको सीट मिल चुकी है और आपने एग्जिट ले लिया है तो आपके कोई भी सिक्योरिटी मनी डिडक्ट नहीं होगी, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप लेकिन एग्जिट आप अपनी रिस्क पर ही ले, आपको लगता है कि आपको सेकेंड राउंड में और अच्छी कॉलेज मिल जाएगी बिना कॉलेज ज्वाइन किए ही, तो ही आप फ्री एग्जिट लें। अदरवाइज आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको अगर सेफ जाना है, आपकी पसंद की कॉलेज में से कोई और कॉलेज मिल चुकी है, फिर भी आपको कुछ और अच्छी चाहिए लेकिन आपको ये कॉलेज भी अच्छी लग रही है, तो आप अपग्रेडेशन के कॉलेज में जा सकते हैं, अपग्रेडेशन के ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं सबसे बेस्ट इसी ऑप्शन को मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद में आपके पास एक कॉलेज ऑलरेडी आपके हाथ में होती है। अगर आपको इससे अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती है तो आपके पास ऑलरेडी एक कॉलेज होती है जिसे आप पसंद कर रहे होते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि आपको और अच्छी कॉलेज मिल सकती है, तो आप एग्जिट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों की कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम लोग कैटेगरी वाइज इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी कट ऑफ रही है 17,401 रैंक पर। लास्ट सीट जो मिली है गवर्नमेंट कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा से, वो मिली है 17,401 रैंक पर जनरल कैटेगरी में, जिसके मार्क्स थे 608। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट रैंक थी वो थी 18,989। 18,989 वाले को लास्ट रैंक पर सीट मिली है, जिसके मार्क्स थे 605। वही बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। ओबीसी में 18,034 वाले रैंक वाले को लास्ट सीट मिली है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में, जिसके मार्क्स थे 606। वही बात करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में लास्ट सीट मिली है 89,842 रैंक वाले स्टूडेंट्स को, जिसमें उसके मार्क्स थे 492। ओके, लास्टली हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में जो लास्ट स्टूडेंट को सीट मिली है उसकी रैंक थी 1,23,071। ओके, उसके मार्क्स थे 453। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों की कट ऑफ है, जिसको हम लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑल इंडिया कोटा 15% के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं एम्स के कट ऑफ की। एम्स में जो जनरल की कट ऑफ रही है वो रही है 4,737 रैंक वाले को लास्ट एम्स कॉलेज मिली है, जिसके मार्क्स थे 649, यानी 649 मार्क्स वाले को लास्ट जनरल कैटेगरी में एम्स मिला है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में लास्ट रैंक थी 6,407। 6,407 रैंक वाले को लास्ट एम्स कॉलेज मिली है, जिसके मार्क्स थे 641। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओबीसी के बारे में। ओबीसी की लास्ट रैंक रही है 5,866। 5,866 वाले को लास्ट एम्स मिली है, जिसके मार्क्स थे 643। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जो लास्ट रैंक रही है वो है 44,363। 44,363 रैंक वाले को लास्ट एम्स मिली है, जिसके मार्क्स है 557। 557। ओके,
लास्ट बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जो लास्ट रैंक रही है वो है 71,858। 71,858 रैंक वाले को लास्ट एम्स कॉलेज मिली है एसटी कैटेगरी में, जिसके मार्क्स थे 516। ओके, कट ऑफ के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, किस किस तारीख को आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं फर्स्ट राउंड की। तो आप 22 तारीख से लेके 28 अक्टूबर 2022 तक ये दिन आपके रहेंगे, 7 दिन रहेंगे। 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक आप फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। ओके, और आपका सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा ऑल इंडिया कोटा का, वो रहेगा 2 नवंबर 2022। 2 नवंबर 2022 को सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे रिपोर्टिंग के टाइम में रिपोर्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ सकते हैं। कोई जैसे बॉन्ड बॉन्ड का प्रोसीजर है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करना कि 28 तारीख से पहले पहले अपनी रिपोर्टिंग करवा दें, जिससे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप लेट ना हो जाए। इसलिए कोशिश करना कि आपकी रिपोर्टिंग जो लास्ट डेट है उससे 1-2 दिन पहले ही हो जाए, क्योंकि कई बार जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो रिपोर्टिंग में पूरा पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कई बार कंप्लीट नहीं होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, किसी ना किसी वजह से आपका टाइम लग सकता है। इस वजह से आप कोशिश करना कि आप टाइम से पहले ही वहाँ पे चले जाए, 28 तारीख से पहले पहले ही अपनी रिपोर्टिंग करवा देना। लास्ट टाइम हम लोग बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके साथ में लेके जाने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फर्स्ट फोटोकॉपी लेके चले गए और आपका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसकी फोटोकॉपीज भी साथ में रखनी है, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। और जो उसकी फोटोकॉपीज आप साथ में रखोगे उनको आपको अटेस्टेड करना जरूरी है। आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, तो आपको सारी फोटोकॉपीज को अटेस्टेड करना जरूरी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है रिपोर्टिंग के टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा एमसीसी की तरफ से, वो अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में रखना है। अलॉटमेंट लेटर जो रहेगा वो आपको डाउनलोड करके आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपको आपका एडमिट कार्ड एनटी के द्वारा जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया था नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। फिर तीसरा है आपका रिजल्ट, नीट का रिजल्ट। एडमिट कार्ड हो गया, ओके। फिर आपका रिजल्ट, नीट का रिजल्ट आपको साथ में लेके जाना है। नीट का रिजल्ट के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, वो आपको साथ में रखनी है। ठीक है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग से रखना पड़ेगा। अगर आपको 10वीं की मार्कशीट से आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है तो अगर 10वीं की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो इट्स ओके, आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 10वीं की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो साथ में रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट के बाद आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। 12th की मार्कशीट के बाद आपको 10th और 12th का स्टडी सर्टिफिकेट भी आपको साथ में रखना है। 10th और 12th का स्टडी सर्टिफिकेट रखना है आपको। 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। उसके अलावा आपको एक आईडी चाहिए होगा। आईडी में आपको आइडेंटिटी, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का आप यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी आईडी, आपको एक आईडी साथ में चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आप एनआरआई कोटे से है तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनआरआई कोटे से है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होना ज़रूरी है एनआरआई स्टूडेंट के लिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट का मतलब ये है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो पर्सन रेडी है आपका जो होल कोर्स, पूरा कोर्स का जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो बियर करने के लिए रेडी है। ये आपके उस स्पॉन्सरशिप एफिडेविट में लिखा रहेगा। और साथ में आपको चाहिए होगा रिलेशनशिप एफिडेविट। जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका आपसे क्या रिलेशन है, स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है, वो आपको एफिडेविट चाहिए होगा, रिलेशनशिप एफिडेविट। ठीक है, 3 चीज़ें ध्यान रखना।
NRI वालों के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए होगा, और रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको SC ST OBC या EWS से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप PWD से है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट बताए थे, ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कॉलेजेस के अंदर चाहिए होंगे। इनके अलावा पर्टिकुलर कॉलेजेस भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने मंगवा लेती है, तो आपको कॉलेज में एक बार कांटेक्ट कर लेना है कि कोई अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आपको पता कर लेना है, और कॉलेज के अकॉर्डिंग फिर उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप MCC के वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके एक बार उसके पेज नंबर 43, 44 और 45 इन पेजेस के ऊपर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 और 41, इन 4 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर अच्छे से लिख रखा है, तो आप इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी जो डाउट्स है, उनके कुछ डाउट्स रहे अगर रहे हो तो वो क्लियर हो सके, और कट ऑफ के बारे में मेनली जानकारी मिल सके। थैंक यू।